प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को प्रभु के नाम पर धन्यवाद। और एक दिन अपन आराध्य यूट्यूब चैनल में यीशु मसीह प्रभु जी के वचन सुनने के लिए आप सभी लोग तैयार है। तो जल्दी से जल्दी अपन प्रभु अपने से क्या बात करने का उनके मन में या प्रभु के दिल में है और वचन अपन सुनेंगे। आइए अपन सब प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करें। स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे प्रभु, ये सवेरे लिए आपको धन्यवाद। ये सुबह काल के समय पर हम कलीसियाओं के रूप में तुम्हारे चरण पर आ रहे प्रभु। यहाँ पर और लय में जो देखने वाले और जो प्रार्थना में शामिल होने के वाले हर एक व्यक्ति के लिए आपको धन्यवाद। हर एक विश्वास के लिए धन्यवाद प्रभु जी। या सभी लोग आपके वचन सुनने के लिए तैयार है प्रभु। प्रभु आप आकर प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा के साथ और नीचे आकर पवित्र आत्मा के साथ आप बात करो, हमारे से आप बात करो प्रभु। आप क्या बात करने के लिए आपके दिल में जो है हमारे से बात करने के, वो बात को हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष करो प्रभु। ते पक्ष है ये सेवक, तो दीन सेवक है प्रभु। ते दीन सेवक के ज्ञान को क्रूस पर छुपा कर आप आकर प्रभु, आप दया से, आपकी कृपा से तेरी दास का ज्ञान को छुपा कर तुम्हारी ज्ञान को हमारे सामने प्रत्यक्ष करो प्रभु। तुम्हारे वचन के साथ, तुम्हारे मुंह की बात के साथ हमको दर्शन दे प्रभु। तुम्हारे वचन के साथ हमारे से बात करके हमारा हृदय में तुम्हारे वचन का बीज पहुंचा कर हम वचन के साथ फलने के लिए कृपा करो प्रभु। इसी आध्यात्मिक जीवन हर एक व्यक्ति को देने के लिए सुबह काल में यीशु मसीह के नाम पर यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु में मेरे प्रिय विश्वास लोग या मेरे प्यारे कलीसिया के लोग, और एक बार प्रभु के नाम पर आपको धन्यवाद। आइए अपन प्रभु के वचन को सुनेंगे। याकूब पत्री प्रथम अध्याय, देखिए याकूब पत्री प्रथम अध्याय 19 वचन में याकूब ने यह प्रेरित और याकूब ने एक अच्छे बात कह रहे हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा ने वचन के साथ अपनी से बात करने के लिए तैयार है। अपन सुनेंगे याकूब पत्री प्रथम अध्याय 19 वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसीलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। कितने अच्छे बात यहाँ पर प्रभु ने अपने को बता रहे। जो प्रभु अपने से बात करने के लिए उन्होंने हमेशा तैयार रहते हैं। जो प्रभु के वचन सुनने के लिए अपन तैयार न रहते। कई लोग पूछते हैं, कई लोग सेवक लोग से हमारे से कई समय पर बहुत बार विश्वास लोग पूछे प्रभु की हम स्वर सुनने के लिए हम तैयार हैं। प्रभु के स्वर कैसे सुनना, या प्रभु बात करते क्या? सेवक जी आप बताइए, पास्टर जी, या प्रभु बात करते क्या? हमारे से विश्वास लोग से बात करते, नहीं तो केवल उपदेशक या वक्ता या सेवक वो लोगों से बात करते, या शिक्षक से, सभी लोगों से प्रभु बात करते। प्रत्येक रूप से बपतिस्म लिए है जो प्रभु की बेटा या बेटी हुई है बपतिस्म के द्वारा, जो उद्धारकर्ता के द्वारा उद्धार लिए, तो हर एक विश्वास से प्रभु बात करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ पर होने का काम ये हो रहे हैं, विश्वास लोग तैयार न रहते प्रभु के स्वर सुनने के लिए। प्रभु के स्वर सुनने के लिए वो देर करते, नहीं सुनते। अगर प्रभु के चरण पर अपने व्यक्तिगत प्रार्थना के कमरे में जाकर प्रार्थना करते, जब अपने प्रार्थना होने के बाद जो अपन विनती प्रभु के सामने करते हैं, जो कुछ प्रार्थना के अंश है, प्रार्थना पूरा होने के बाद अपन फाइनल में आखिरी में प्रभु के स्वर सुनने के लिए वहीं बैठना चाहिए, उठना नहीं। क्योंकि अपन एक आधा घंटा प्रभु से बात करें, समझो एक आधा घंटा, 1 घंटा अपन प्रार्थना करें, इसका मतलब ये है अपन 1 घंटा प्रभु से बात करा गए। 1 घंटा प्रभु से अपन बात करने के बाद अंत में ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन बोलते हैं। बोलने के बाद
क्या करते हैं विश्वास लोग, उठते जल्दी से जल्दी उठकर और उनके काम में या उनके नौकरी या कुछ भी होने दो, काम करने के लिए या कार्य करने के लिए चले जाते। लेकिन वैसा करना नहीं। अपन प्रभु से 1 घंटे बात करें ना, बात करने के बाद आमीन बोलने के बाद अपनी प्रार्थना का विनती पूरा होने के बाद वहीं बैठना, वहीं बैठकर ये बात प्रभु से बोलना, अपने दिल से अपने हृदय से प्रभु से ये बात बोलना। क्या बोलना? हे प्रभु, अभी तक मैं तुझसे बात किया, मैं तेरे से बात किया, अभी तुम मेरे से बात करो। अब मैं, अभी तक मेरा स्वर तुम सुने हो, अभी मैं तेरा स्वर सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। चलो ठीक है प्रभु, आप मेरे से बात करो। क्या वचन से या प्रेरेपण से या दर्शन से या किसी की रीति में मेरे से बात करो। अगर तू ना बात करे तो मैं न जी सकूंगा, मैं मर सकूंगा। मेरी आत्मा की मृत्यु, मेरी आत्मा न जीते, मेरे आंतरिक पुरुष, मेरी आध्यात्मिक जीवन में आहार न मिलेगा। तेरे स्वर ही मेरे को जिंदा रखने की आहार है। प्रभु तेरी बात ही मेरे आध्यात्मिक जीवन को जिंदा रख रहे। तो इसीलिए तुम मुझे से बात करो। क्या बात करने के लिए तुम चाह रहे हो? मेरे ऊपर तुम्हारी इच्छा क्या है? मैं कैसे जीने के लिए, मैं कैसे रहना, मैं कैसे चलना, तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक अच्छे सोच है, एक अच्छे तुम्हारे अंदर की इच्छा है, वो मेरे को व्यक्त करो, वो मुझे प्रकट करो, वो मेरे को बताओ, मुझे बताओ प्रभु बोल के। अब क्या करना पर? प्रभु के स्वर सुनना, प्रभु के पैर को छोड़ना नहीं। जो बोक के स्थल पर याकूब ने, उत्पत्ति में याकूब ने प्रभु की चरण छोड़ा नहीं, प्रभु को चरण पकड़कर रात से लेकर सुबह तक प्रभु को छोड़ा नहीं। उन्होंने प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे और उनसे लड़ रहे। एक तरह की लड़ाई हुई। प्रभु मुझे से मेरे को आशीर्वाद दो, मुझे आशीष दो, नहीं तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैं, तुम मुझे आशीष दो, बाद में मैं तुझको छोड़ूंगा, नहीं तो ना छोड़ूंगा। तुम आए मेरे को आशीर्वाद देने के लिए, तो मुझे आशीर्वाद दो। वैसे याकूब के जैसा अपन रहना। तो ठीक है मेरे प्यारे विश्वास लोग, यहाँ पर याकूब ने बता रहे हैं क्या कि हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसीलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा होना चाहिए। हर एक मनुष्य तो ये विषय जानते हैं, ये तो अच्छे जानते हैं हर एक मनुष्य। क्या यह बात तुम जानते हो, इसीलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहना। तो सुनने के लिए क्या रहना? तत्पर या रेडी या सिद्ध रहना। सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना, जल्दी से जल्दी, कभी भी सुनने के लिए जल्दी से जल्दी क्या रहना? तैयार रहना। या बात करने के लिए धीरे रहना। तो इसका मतलब क्या है? क्यों याकूब ने ऐसा बता रहे? या सुनने के लिए तुम रेडी रहो, तैयार रहो, सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना। क्या बात करना, क्या सुनने, कुछ भी होने, सुनने के लिए तुम तैयार रहना, तैयार है। लेकिन बात करने में के लिए, बात करने से पहले सोचना, पहले दिमाग में या मन में सोचना, हृदय में कौन सी बात अपने मुंह से, जीभ से बाहर निकलने का है, वो पहले सोचना। सोचकर धीरे से बात कर। बात करने के लिए अपन धीरे रहना चाहिए। सुनने के लिए हमेशा जल्दी से जल्दी तैयार रहना चाहिए। मेरा प्रिय विश्वास लोग, यहाँ पर कलीसिया में या अपने संगति में या अपने प्रभु के समाज में, ईसाई के समाज में ये हो रहे हैं कि जो अन्य मनुष्य, जो कलीसिया के बाहर के मनुष्य और बाहर की व्यक्ति जो विश्वास नहीं और प्रभु की या बेटा या बेटी नहीं, वो लोग हमेशा बात करने के लिए जल्दी से जल्दी तैयार रहते हैं और सुनने के लिए कान न देते। सुनने के लिए कोई बात अपन समझा दे, समझो, सुनो बाबा सुनो, मैं एक अच्छे बात बताऊंगा, सुनो, तुम ये सुनकर ऐसे इस बात के प्रकार चलना, नहीं तो ऐसा करना, ऐसा करने से तेरे को कुछ ना कुछ फायदा रहेगा। तो हाँ, तो मैं बात बताऊंगा, बैठो सुनो। बोले तो कोई भी सुनता नहीं। अरे भैया नहीं तो है, तुम कौन है बोलने वाले, तुम बहुत बोलते हो, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं सुनूंगा।
ऐसा बात बात करते। अगर बोलने के लिए अपन, बात करने के लिए अपन समय दिए समझो, बात करने के लिए घंटे घंटे बात करते हैं, घंटे घंटे बिगड़ जाता, उसमें बीत जाता, घंटे घंटे 2-3 घंटे 4 घंटे भी बीत जाता, समय पूरा बीत जाता उधर ही बात करने को। लेकिन बात करने के लिए धीरे रहना, सुनने के लिए हमेशा जल्दी से जल्दी, तत्पर, इमीडिएटली, स्पीड, अलर्ट रहना, तत्पर रहना, तैयार रहना सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? अगर यहाँ पर तो वही बात रोमियो में पौलुस ने कहते हैं कि यह देखेंगे अपन पत्री, रोमियो की पत्री में, रोमियो की पत्री 10 का अध्याय 8वां वचन, 10 का अध्याय का नंबर 10 है और 8वां वचन में पौलुस ने कहता है कि परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है, यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। और 7वें वचन में ये बात बता रहे, यह गहराई में कौन उतरेगा, अर्थात मसीहों को मेरे हों में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। देखो यहाँ पर 10 का रोमियो की पत्री 10 का अध्याय 8 और 9 वचन में, 8 और 9 वचन में क्या कह रहे हैं, तेरे देखो, और बाद में 17 और 18 वचन में सो विश्वास सुनने से, देखो 10 रोमी पत्री 10 अध्याय 17-18 वचन, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, परंतु मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना तो सही, क्योंकि लिखा है कि उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनके वचन जगत की जोर तक पहुंच गए। देखो 17 वचन में क्या बात बता रहे पौलुस ने, सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए यहाँ पर बता रहे, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीहा के वचन से होता है। मसीहा के वचन सुनने के लिए आप सभी लोग अपन हमेशा तत्पर रहना, सुनने के लिए तैयार रहना। वो बाकी ये दुनिया की बात नहीं, ये संसार की बात नहीं, खाली गलती बात नहीं, दूसरों की चाड़ी की, निंदा की, अपवाद की बात नहीं, केवल प्रभु की वचन सुनने के लिए अपन हमेशा तत्पर रहना। और बात करने के लिए क्या रहना, बात करने से धीरा रहना। प्रभु के वचन सुनने से अपने अंदर विश्वास होता है, वो ही बोल रहे वहां पर। सो विश्वास सुनने से, विश्वास किससे होते हैं, सुनने से अपने विश्वास बढ़ते हैं। प्रभु के वचन सुनने से, प्रभु के संदेश सुनने से अपने अंदर विश्वास बढ़ते हैं। अगर बात करने से क्या होता, हमेशा देखो अपन प्रभु के, प्रत्येक रूप से प्रभु के विश्वास लोग हमेशा, आज से लेकर अब प्रभु मध्य आकाश में आने समय तक, जब तक हमेशा अपन सुनने के लिए, प्रभु के वचन सुनने के लिए या परमेश्वर की बात सुनने के लिए अपन हमेशा तैयार रहना और बात करने के लिए धीरे रहना। कौन सी बात करने के लिए धीरे रहना, ये लोग की बात, ये दुनिया की बात है, ये खाली बात है, ये झूठे बात है, ये बुरा बात, ये कुछ फायदा नहीं रहते। वो बात करने के लिए अपन धीरे रहना, बात करना नहीं, कम से कम चुप रहना। अपन चुप रहने से भी आशीर्वाद है। खाली प्रभु के वचन प्रकट करने के लिए अपने मुंह खोलना, अपनी ओंठों से या जीभ से प्रभु की स्तुति करना और प्रभु की सुसमाचार को प्रकट करना या प्रभु के वचन प्रकट करना। क्यों याकूब ने वहां पर बात करने के लिए धीरे रहो बोल के क्यों आज्ञा दी? सुनने से क्या हो रहे, यहाँ पर अपने विश्वास बढ़ रहे, और बात करने के लिए धीरे रहो बोले। क्यों? बात करने के लिए सोच कर बात करना,
वहां पर ही याकूब ने प्रेरित याकूब ने वहां पर 3 अध्याय 2 वचन में बताए। देखिए याकूब पत्री 3 अध्याय में देखो, 3 अध्याय 5वां वचन में, याकूब 3 अध्याय 5वां वचन में देखो, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ एक आग है, 6 वचन में कहे। या बात करना, किससे बात करते हैं अपन? ये जीभ से नहीं, ये जीभ से बात करते हैं, नहीं तो यह जबीन बोल के भी बोलते। ये जीभ से अपन बात करते हैं, जीभ नहीं तो अपने मुंह से बात ना आते। तो ये जीभ से बात करने से पहले सोच कर बात करना, क्योंकि ये जीभ एक छोटा सा अंग है अपने सारे शरीर में, अपने पूरा शरीर में छोटा सा अंग ये जीभ है। ये जीभ ऊपर नहीं दिखता है, या कोई बात करे तो नहीं, या खाना खाते जब वो समय पे ये जीभ दिखता, लेकिन ये अंदर ही रहकर, ये अंदर रहकर छोटा अंग है, लेकिन ये जीभ से अपने सारे शरीर को पाप लग जाता है। कैसे? याकूब ने बोले जीभ एक आग के जैसा है, एक आग जलाते हैं। अगर अपन जंगल में जा रहे, समझो अपने हाथ में जो लाइटर है, नहीं तो एक अंगर की डब्बी है खाली, अब एक छोटा सा आग लगाई, छोटा सा एक अंगर की कीड़ी लेके एक छोटा सा आग लगाई, समझो एक बार क्या हो जाते, वो स्प्रेड हो जाते, उधर 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 चलेगा, पूरा जंगल पूरा जल जाता। छोटा सा एक छोटा सा आग सारे जंगल को जला देते। वैसा ही अपने इतनी बड़ी शरीर में, ये 6 फीट की शरीर में एक छोटा सा है अंग जीभ। ये जीभ क्या करते, अपन जो अपने दिमाग में या मन में सोचते हैं वो फटाफट फटाफट ये जीभ बोल देते हैं। अब उसके वजह से क्या होते, ये जीभ जल्दी से जल्दी बात करने के बाद यह जीभ आग लगा जाता है अपने शरीर को। यह जीभ से अपने सारे शरीर को पाप लग जाता है, अपने सारे शरीर को पाप होता है। बाद में अपन प्रभु को, और हे प्रभु मेरे जीभ से तो मैं ना करने की बात करे, मैं झूठे बात करे और निंदा को मैं प्रचार किया, तेरी स्तुति को ना किया प्रभु, मैं तेरे सुसमाचार को प्रकट नहीं किया प्रभु, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए बोल के और अपन परीक्षा करना, और अपन प्रभु के पास, प्रभु के चरण पर क्षमा मांगना। तो जीव छोटा अंग है, ये जीव छोटा अंग है, ये आग के जैसा है, आग के जैसा है। और बाकी कोई भी शरीर में अंग को आग के रूप में बोला नहीं, ना बोला गया, खाली जीव ही सारे शरीर में, ये सर्व शरीर में जीव ही एक आग है। आग से कोई खेलते ना खेलते, आग से खेले तो उन्हें जल जाता है कि नहीं? आग से खेलना नहीं, आग से दूर रहना। देखते देखते कहाँ पर आग लग के है तो उसको अपन क्या करते, पानी डाल के उसको अपन संभालते। तो ये आग लगने से, आग जलने समझो ना भाग जाता, नहीं तो उसके ऊपर पानी डाल के उसको कुछ कर दे उसको आग। तो ये जीव को भी अपन क्या करना, इसको चुप रखना। तो चुप रखने अपने से ना होता, चुप रखना अपने हाथ में नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के हाथ में है, लेकिन पवित्र आत्मा के हाथ में है, क्योंकि अपने जो जीव एक अंग है, ये आग जैसा है ना, अपन कितने भी कोशिश करें, तो कितने भी अपन यहाँ पर मेहनत करें, तो भी अपन ये आग को अपने स्वाधीन में न रख सकते। ये प्रभु के स्वाधीन में या पवित्र आत्मा के स्वाधीन में रखना। जब भी अपने मुंह से व्यर्थ बात, ये निष्प्रयोजक की बात, ये गलत बात, ये निंदा की बात अपने जीभ से ना आते, और अपने जीभ से बात करने से पहले ही अपन सोच कर बात करते। अगर अपन जल्दी से जल्दी बात करें, समझो, और अपने सामने है वो विश्वास का हृदय, नहीं तो उसका मन टूट जाता। अगर कोई दुख में है, या जीभ से बात करने से, बात से उनको आदर मिलना उसको, उसके दिल को शांति मिलना, और अपन का करने के बाद से, अपने बात के वजह से उनका दुख और बढ़ना नहीं। और किसी से अपन बात करने के लिए तैयार है, अपनी बात से प्यार की बातें करना,
प्यार की बात से उन्होंने अपने अंदर कितना प्यार है वो उन्हें देखते हैं। अरे कितने अच्छे बात करते हैं वो विश्वास, वो भाई, वो बहन कितनी अच्छी है, उनके जीभ से कितने प्रभु की, हमेशा प्रभु के वचन की बात करती है। उनके अंदर प्रभु की प्यार है, प्रेमा है। उनके जीभ में से हमेशा हमेशा प्रेम की वचन आते हैं, प्रभु की वचन आते हैं, अच्छे अच्छे बात करते हैं। वैसा साक्ष्य रहे ना अपना, क्योंकि अपन बाप्तिस्म से खाली अपन संदेश में सुना है, कल ही अपन संदेश में सुने, अपन यीशु मसीह को पहन लिया है। तो यीशु मसीह अपने अंदर है, यीशु मसीह को अपन पहन लिया है। तो यीशु मसीह को पहनने के बाद अपन सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना, प्रभु के वचन सुनने के लिए तैयार रहना, और बात करने के लिए, बात करने से पहले सोच कर धीरे से प्यार की बात, ये मीठे मीठे बात, प्रभु के वचन के बात के बारे में बात करना चाहिए। ये बाप्तिस्म न लिए वो अन्य लोग है तो उन्होंने हमेशा बात करने के लिए तैयार रहते, घंटे 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 तैयार रहते, सुनने के लिए न तैयार रहते, तैयार न रहते। लेकिन विश्वास की स्थिति वैसा नहीं, क्योंकि अपने अंदर पवित्र आत्मा है, प्रभु की आत्मा है मसीहा की, तो प्रभु ने अपने अंदर है। हमेशा अपन प्रभु की वचन सुनने के लिए, प्रभु से सहवास करने के लिए, या प्रभु अपने से क्या बोलने के लिए है, क्या बोलने के लिए तैयार है। प्रभु हमेशा 24 घंटे बात करते बोल के यह संदेश के आरंभ में मैं आपको बताया, आप सभी लोगों को। तो यहाँ प्रभु मेरे से क्या बात करने के लिए तैयार है, कान खोलकर प्रभु के स्वर को सुनना, और ये मुंह को चुप करके, मुंह को बंद करके प्रभु के स्वर को सुनना। बाहर जाते जब या बाहर गए जब भी अपना मुंह खोलना नहीं, अपने जीभ से बात करना नहीं। ये होने का काम है, या ये काम के बारे में अपन बात करने हैं, बात करना, और किसी को सुसमाचार प्रभु के वचन या सत्य प्रकट करने का है, उसको अपने प्रभु के बारे में परिचय देने का है। जब जीभ से उसको परिचय देना, प्रभु के बारे में उसको बताना, या प्रभु की स्तुति करने का है, जब भी अपने जीभ को प्रभु की स्तुति में उपयोग करना, प्रभु के बात करने में अपने जीभ को उपयोग करना, इस्तेमाल करना। कैसा बोले तो वैसा अपने जीभ को उपयोग करना नहीं। ये उपयोग से गलती ज्यादा होती है, जीभ से पाप ही ज्यादा होता है, क्योंकि ये आग के जैसा है। ये अंग सारे शरीर में से अंग, ये छोटा अंग ये है जीभ, ये आग के जैसा है। ये अपने अंदर अपने स्वाधीन में न रहते, ये पवित्र आत्मा के स्वाधीन में रखना, पवित्र आत्मा के हाथ में रहना, अधिकार, पवित्र आत्मा के अधिकार में अपने मुंह रहना। जब भी अपने मुंह से स्तुति आते हैं, प्रभु की वचन अपन प्रकट करते हैं, ये किसी का दिल को, अगर टूटे दिल को, किसी का हृदय घायल है, अपने बातों से उनके हृदय को शांति मिलते है, और अपन बात करें सो प्यार की बात या सच्चाई की बात या मीठे बात अपन बात कर सकते हैं, अपने से अपने योग होने का काम नहीं। इसीलिए तिमोथियों की पत्री में पौलुस ने कहा, एक बार देखेंगे अपन, पौलुस ने तिमोथियों की पत्री में दूसरा तिमोथी पत्री पहला अध्याय, सेकंड तिमोथी पत्री दूसरा अध्याय 7वां वचन में पौलुस में क्या कह रहे, देखो 7वां वचन में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या कह रहे, संयम की आत्मा दी है, संयम की आत्मा। ये संयम की आत्मा का मतलब ये है अपने सारे अंग को उनके स्वाधीन में रखने की आत्मा दी है, उसके संयम में रहते हैं, पवित्र आत्मा के संयम में। ये अपने स्वाधीन में, अपने हाथ में अपने शरीर का अंग रहे तो अपन हमेशा पाप से, पवित्र से बिना पाप ही ज्यादा करते, लेकिन अपने शरीर के अंग के ऊपर अधिकार प्रभु को, यहाँ पवित्र आत्मा को दे दिए, तो जब अपने शरीर से पाप के बिना पवित्र के काम होते हैं, वचन के अनुसार आप चल सकते हैं, अपन वचन के अनुसार और अपन फल सकते हैं।
तो अपने जीव के ऊपर भी अधिकार किसका रहना? यीशु मसीह का रहना, पवित्र आत्मा का अधिकार रहना, क्योंकि अपन यीशु मसीहा को पहन लिया है। इसीलिए प्रभु ने बात करे तो कितने सारे लाखों लोग भी होने दो, करोड़ों लोग होने दो, प्रभु के एक वचन से उनके दिल को शांति मिलता। लेकिन अपन बात करने से वो शांति हुई है, दिल को भी दुख हो जाता है। इसीलिए तो बात करने से धीरे रहना, या वचन सुनने के या सुनने के लिए हमेशा तैयार या तत्पर रहना। वो कौन सी बात सुनने के लिए? ये रोमी में पौलुस ने रोमी पत्र 10 और 17 वचन में बताया है। प्रभु के वचन सुनने के लिए अपन हमेशा तैयार रहना, उनके संदेश सुनने के लिए। वो सुनने से, संदेश या वचन सुनने से अपने अंदर विश्वास बढ़ता है और वचन के अनुसार अपन चल सकते हैं। और बाद में बोलने से धीरे रहना। इसका मतलब ये है बोलने से धीरा रहना, क्योंकि ये अपने अंदर है, जीव है, ये जीव छोटा सा आग है। या जीव से कैसा बोलो कि वैसा न बात करना। अपने अंदर प्रभु है, प्रभु की बात, प्रभु को स्तुति करने के लिए, प्रभु के वचन को प्रकट करने के लिए ही इस जीव को अपन उपयोग करना है। गलती बात या झूठे बात या वचन के विरोध के बात या निंदा की बात ना प्रचार करना, न बात करना। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपन अपने मुंह को क्या करना? अपने मुंह को अपने स्वाधीन में रखना। इसका मतलब है प्रभु को अधिकार देना। प्रभु मेरा मुंह को तेरे स्वाधीन में रख। मेरे जीव के ऊपर तुम अधिकार लो प्रभु। मेरे जीव के ऊपर तुम अधिकार लेकर तेरे स्वाधीन में मेरे मुंह को रखकर मेरे अंदर से तुम बात करो। या मैं बात करे तो पाप होता है, लेकिन तुम बात करे तो मीठे बात आते हैं, प्रेम की बात आते हैं, प्यार की बात आते हैं। इसीलिए प्रभु तुम बात करो बोल के अपन तीर्मान करेंगे। आइए, ये वचन प्रभु ने अपने हृदय पर भेजा गया है, और ये वचन के फल प्रभु देकर अपने को विश्वास में आगे बढ़ेगा, और प्रभु के स्वरूप में प्रभु ने अपने को तैयार करेगा। आमीन। आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, उदय काल के समय या सवेरे हमारे से अभी तक आप आकर हमारे से हर एक हृदय से आप बात करे से है, इसीलिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु याकूब पत्री में पहला अध्याय प्रहलाद अध्याय में हमको बताया है, तुम सुनने के लिए तत्पर और बात करने के लिए धीर रहो बोले। हाउ प्रभु, हम जब पुराने नियम में थे, बपतिस्मा लेने से पहले हम सुनने के लिए हमेशा प्रभु हम तैयारी नहीं थे बात करने के लिए। जैसा बोले तो वैसा प्रभु हमारे मुंह से जो गलत की, झूठे के, पाप की बात कर चुके हैं प्रभु, लेकिन अभी तुम हमारे अंदर है, हम उद्धार लिए, तो हमारा उद्धार करता है प्रभु। हम हमारे अंदर यीशु मसीह को है, तुझे हम पहन लिया है, और पवित्र आत्मा भी हमारे अंदर है। तो प्रभु हमारे जीभ पर आपका अधिकार लो प्रभु। हमारे मुंह पर, हमारे जीभ पर आप अधिकार लेकर हमारे मुंह से हमेशा स्तुति आने के लिए कृपा करो प्रभु। हमारे मुंह से हमेशा प्रभु तेरे वचन सुसमाचार प्रकट करने के लिए आशीर्वाद दे प्रभु। जो हृदय में प्रभु तुम डाले है, तो जो हृदय में भेजा गया है वचन को प्रभु तुम फल कर हम सारे लोग जो सुने हैं और सुनने वाले हैं, उपदेश सुनने के बाद हर एक व्यक्ति उनके जीभ पर पवित्र आत्मा के अधिकार में लाने के लिए कृपा करो प्रभु। हम सब लोग प्रभु हमेशा तेरे वचन सुनने के लिए तत्पर, और तेरी सुसमाचार प्रकट करने के लिए भी तैयार रहकर आगे बढ़ने के लिए, विश्वास में, आध्यात्मिक जीवन में ऊंचे स्थान में जाने के लिए कृपा करो या मदद करने के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु। ये सुन रहे अभी तक प्रार्थना में शामिल हुए हर एक विश्वास को आशीर्वाद दो, जो संदेश सुनने वाले हैं उनको आशीर्वाद दो प्रभु। और एक बार हम तुम्हारे कलीसिया में तुम्हारे चरण पर मिलते जब, और इससे बड़े वचन से हमारे से बात कर अत्यंत आशीर्वाद देने के लिए, यह प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अपने पिताजी का प्रेम और मसीहा की कृपा, पवित्र आत्मा की अन्योन्य सहवास यह दिन लेकर प्रभु मध्याकाश को आने समय तक सदा सारे भक्त लोगों को जो इस संदेश को सुनने और सुनने वालों को सदा काल उसके साथ रहेगा। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल मिलेंगे, कल और एक बार प्रभु के वचन सुनेंगे। धन्यवाद जब तक।